हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं भजन डिस्प्ले कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। अगर मेरा वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ। ओके। तो ये भजन आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप सो। नहीं दिख रहा होगा तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। ये नो हरे कृष्ण नाम हरि बोल। तो इसका पहले हम भजन गाएंगे, उसके बाद इसका चर्चा करेंगे अर्थ में। तो मैं पहली बार ही गा रहा हूँ, तो हो सकता है कि जो आपको समस्या हो, जो मंडल करताल बजा रहे हैं तो आप थोड़ा देख लेंगे। के नो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मनो प्राण कांदे नाम। के नो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मनो प्राण कांदे नाम। के नो हरे कृष्ण नाम हरि बोले हरे कृष्ण नाम हरि बोले मनो प्राण कांदे नाम। मनो प्राण कांदे नाम। के नो हरे कृष्ण नाम हरि बोले के नो हरे कृष्ण पति न जानी कौन अपराधे। पति न जानी कौन अपराधे। पति न जानी कौन अपराधे। मुखे हरे कृष्ण नाम बोलो। 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 के नो हरे कृष्ण नाम हरि बोले। 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 मनेरा फकीरे धरे रखना मेरे मंदिरे। मनेरा फकीरे धरे रखना मेरे मंदिरे। मनेरा फकीरे धरे रखना मेरे मंदिरे। माधु मखाई हरि नाम। माधु मखाई हरि नाम। अखिले सिखले शीले। अखिले सिखले शीले। अखिले सिखले शीले। के नो हरे कृष्ण नाम हरि बोले। के नो हरे कृष्ण नाम हरि बोले। के नो हरे कृष्ण नाम हरि बोले। पक्षी सकल नाम बोलते पारो। पक्षी सकल नाम बोलते पारो।
रूपेर देशे जाए चलो पाखी रूपेर देशे जाए चलो पाखी रूपेर देशे जाए चलो पाखी रूपेर देशे जाए देशे माने रमाशा आशा
नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम श्लोक स्कंद 2 श्लोक अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 11। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसा कि सब जानते हैं, अभी आज से जो है होली नेम वीक शुरू हो रहा है हरि नाम के ऊपर। पूरे विश्व में जो इस्कॉन के मंदिर हैं वहाँ हरि नाम के बारे में चर्चा होगा, कीर्तन होगा, भागवतम में हरि नाम के ऊपर ही चर्चा होगा, जपा रिट्रीट्स होगा। और परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने रिक्वेस्ट किया है कि ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज में हिस्सा लें, ताकि जो है ये जो वैश्विक जो है कोरोना की जो महामारी है इसको भी दूर करने में मदद मिलेगा। पूरे विश्व में अगर भक्त लोग कीर्तन करेंगे भगवान के नाम का तो भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से कोरोना कुछ भी नहीं है भगवान के साथ। इसलिए जो है ये आज पहला दिन है, इसलिए अभी जो है लगातार हरि नाम पे गुणगान होगा। तो मैं श्लोक डिस्प्ले कर रहा हूँ। मेरे पास इंग्लिश में एक्चुअली, हिंदी वाला इसमें ठीक है। तो यस, बहुत सुंदर श्लोक है। तो एतान् निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीताम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। एतान् निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीताम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। एतान् निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीताम्
हरे नामानुकीर्तनम। आप में से एक डिवोटी कोई दोहरा सकते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा। शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। एतत् यह है निर्विद्यमानानां, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है, उनका। इच्छता, जो समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक है, उनका। अकुतो भयम, समस्त संदेह तथा भय से मुक्त। योगिना, आत्मतुष्टों का। नृपा, हे राजा। निर्णीतम, निश्चित सत्य। हरे, भगवान श्री कृष्ण का। नामा, पवित्र नाम। अनु, किसी के पीछे। सदैव, कीर्तनम, कीर्तनम। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण गोपाल के दर्शन गोपाल की जय। अनुवाद में भी सुधरा सकते हैं। हे राजा, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन लोगों, समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तात्पर्य लंबा है, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग जो नाना प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक है। मैं ऐसे करता हूँ कि पहले जो है मंगलाचरण कर लेता हूँ क्योंकि लंबा है। पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर चर्चा करते करते लाइन बाय लाइन। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं सजीवं सावधेकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमहृदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्मांगी हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्रार्थ पीयूषः सर्ववैदिक षट्फल सर्वसिद्धांत
तत्नादे सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतः प्राणा श्रीमद्भागवतः प्रभु कलियुगादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्ते मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मद्महाजना मद्विस्तारको मद्भाग्यो मदान्त नमस्ते साधु साधुताय अतिनीचो च तत्कराः च कदाचित् मां प्रेम्णा निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति विराजिता पादपङ्कजान्तमा अयि मुक्तवलय उपास्यमानां परित्रासभयनां संशयामि मनोजवमातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो ये भजन गाया था हमने। ये भजन बहुत ही इंटरेस्टिंग भजन है। आप में से कुछ लोगों ने भजन पहले पढ़ा होगा, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। इसे बोलते हैं केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोल, है ना। तो ये मन को प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो है आई थिंक भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का भजन है। इसमें बोल रहे हैं ओ पवित्र नाम हरे कृष्ण का उच्चारण करते समय मेरा हृदय रोता क्यों नहीं, है ना। ये इच्छा मतलब रोना चाहते हैं, उनका हृदय रोए। एक्चुअली आइडियल ये जो स्टेज है, मतलब जब बिना अपराध के नाम करते हैं तो आंखों से क्या आता है, रोना, है ना। गायिका क्या है, गलदक्षुधारय, है ना। निमेषेण क्या है, नैनम गलदक्षुधारया। तो जब हम बिना अपराध के जब करेंगे तो आंखों से आंसू आना चाहिए। आंखों से आंसू नहीं आ रहा है इसका मतलब अपराध हो रहे हैं। तो बोल रहे कब वो दिन आएगा। ये जो कब शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कब एस्पिरेशन, हमारी इच्छा होनी चाहिए, कब वो दिन आएगा कि मैं जब हरे कृष्ण महामंत्र का जब करूंगा तो रोना आएगा। अभी भी रोना आता है, लेकिन अभी इसलिए रोना आता है कि कब माला खत्म होगा। तो फर्क है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब जो है हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये बोल रहे हैं मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जब करता हूँ मेरा हृदय रोता क्यों नहीं, ये मन को वैसा बता रहे हैं। फिर क्या है, मेरा हृदय का पक्षी नहीं जानता कि हरे कृष्ण का उपयुक्त रूप से जप करने की इस अयोग्यता को उत्पन्न करने के लिए इससे पूर्व जन्म में क्या पाप करेगी। अगर वो जप करेगा और उसके आंखों से आंसू आएगा मतलब वो योग्यता है जप करने की, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है मतलब ये अयोग्यता है। अब जिस प्रकार से योग्यता अर्जित की जाती है वैसे अयोग्यता भी अर्जित की जाती है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोल रहे हैं ऐसे क्या हृदय को पक्षी बता रहे हैं, मन को भी बताते हैं, मन को मनुष्य बताए। बोले मेरे हृदय के पक्षी ये नहीं जानता, मेरे हृदय के पक्षी तुमने ऐसा क्या कार्य किए, क्या पापपूर्ण कार्य किए कि तुमने ये अयोग्यता अर्जित कर ली है। तो तुम अब जब कर रहे हो तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं आ रहे, इसके लिए तुमने कुछ पापपूर्ण कार्य किए हैं पूर्व जन्म, इसलिए तुम जब जब करते हो तो तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं आते। फिर आगे हे वन के पक्षी, मैंने अपने हृदय की कुटिया के अंदर, ये हृदय है ना, इसके अंदर कुटिया, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ बहुत ध्यान पूर्वक रखा है। बहुत सुंदर लाइन है, इसका मतलब समझेंगे ना। बता रहे हैं कि हृदय को प्रार्थना कर रहे हैं, चित्त को, कि हे वन के पक्षी, मैंने अपने हृदय के अंदर एक कुटिया बना रखी है। आप सोचेंगे कुटिया में तो कोई, पहले क्या होता था, कुटिया में भी धन रखते थे लोग, क्योंकि पहले चोरी का इतना समस्या नहीं होता। तो बोल रहे हैं मैंने अपने हृदय की कुटिया के अंदर तुम्हारे लिए कुछ बहुत ध्यान पूर्वक रखा है। क्या रखा है, क्या रखा होगा कुटिया के अंदर, बताइए क्या लगता है। तो आगे बता रहे हैं भगवान हरि का पवित्र नाम। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऐसे मिल जाता है। एक बार एक कोई गुरु जी थे, देखे, तो गुरु जी से शिष्य ने पूछा कि भजन का गूढ़तम रहस्य बताइए गुरु जी, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, है ना, भजन का सीक्रेट क्या है ये बताइए। तो गुरु जी ने जो है उनको बोला, बोले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये भजन का सीक्रेट है। बोले ये तो ठीक है, वो जो है सुन लिया उसने। फिर वो निकल गया अपने जहां पर वो रहता था, बाहर देखा, उसने देखा सड़क पे जा रहा था,
तो उसने देखा सबसे पहले जो है धोबी थे ना, धोबी, वो कपड़े धो रहे थे नदी के किनारे। तो वो जो धोबी थे वो भी हरे कृष्णा जप रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कपड़े भी धो रहे थे। फिर वो आगे गया तो आगे उसने देखा कि रिक्शे चलाने वाला है, तो वो भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, से वृंदावन में होता है ना राधे, आप आगे आ जाओगे राधे, ऐसा होगा। तो ऐसा करके फिर वो और आगे गया तो उसने देखा कि कुछ गांव की कन्याएं थी, गांव था, तो वो क्या कर रही थी, वो गोबर उठा रही थी, और गोबर उठा रहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, दीवार पे थेपते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा ऐसा देखा कि ये कौन सा, ऐसा अब देखा, सब देख रहा है, बोले ये कौन सा सीक्रेट बताया गुरु जी ने, ये तो सभी बोल रहे हैं सीक्रेट तो वो होता है जो कोई मतलब सीक्रेट हो, सबको पता ना। तो गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी आपने तो बोला था कि सीक्रेट है, इसमें क्या सीक्रेट है। तो गुरु जी ने उसको ज्यादा समझाया नहीं, पहले के गुरु जी ज्यादा समझाते नहीं थे, सीधे जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स देते थे ऑनलाइन। तो उन्होंने बोला कि है ना तुम एक काम करो, ये डायमंड लेके जाओ, हीरा लेके जाओ, और जिस जिसके पास तुम गए थे, जिनको तुमने हरे कृष्णा दिखते हुए चैंटिंग करते हुए देखा है, उसको दिखाना ये क्या है, तुमको समझ में आ जाएगा। तो वो जो शिष्य था उसने ज्यादा तर्क नहीं किया, और वो जो है डायमंड लेके गया, सबसे सबसे पहले जो है धोबी के पास गया, धोबी को दिखाया, बोले जानते हो ये क्या है। अब धोबी ने कभी अपने जीवन में डायमंड देखा नहीं, इसने तो कोयला देखा, हमेशा प्रेस में पड़ता है ना कोयला, है ना, कपड़े धोता है फिर वो प्रेस भी करता है। तो जो है उसने जो है बोला कि बोले ये क्या है, आपको पता है, बोले नहीं पता नहीं। बोले अच्छा इसको तुम क्या काम में लोगे, उसने पूछा शिष्य ने। तो धोबी ने बोला कुछ नहीं करेंगे, जैसे वो आपने देखा है, कपड़े धोने के लिए वो एक एक लकड़ी आती है, उसको ऐसे कूटते हैं ऐसे, तो है ना, कपड़े से मैल निकालने के लिए लकड़ी आता है, छोटा सा बैट जैसा होता है ना। तो उससे बोले हम इससे क्या है, इसको रगड़ेंगे कपड़े को मैल निकालने के लिए, और एक वो ब्रश भी होता है जिससे कपड़े साफ होते हैं, तो बोले इससे हम कपड़े रगड़ेंगे तो मैल निकालने के लिए काम में लेंगे। तो बोला तुमको पता है क्या है। फिर वो आगे चला गया शिष्य, फिर वो गया किसके पास में, है ना, वो गया जो है रिक्शे वाले के पास में। तो रिक्शे वाले को बोला पता है क्या है, डायमंड दिखाया उसको। बोले हाँ पता है ना क्या है, बोले चमकीला पत्थर है कुछ, जैसे कई बार हम नकली ज्वेलरी लेके आते हैं ना दुकान से, दिखने में बड़ी चमकीली लगती है, बचपन में लाते थे जब वो फैंसी कुछ कंपटीशन होता था स्कूल के अंदर तो वैसे लेके आते थे कुछ कंपटीशन होता था, मैं भी लेके आता था बहुत सारे। तो जो है फिर उन्होंने पूछा, बोले इसका क्या काम लोगे। बोले इससे मैं जो है ना अपने पैर का जो है मैल उतारूंगा, प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन होता है, बोले हार्ड है तो इससे मैं अपना पैर का मैल उतारूंगा। बोले अरे तुमको पता है क्या है। फिर वो आगे चला गया, फिर वो गांव की कन्याओं के पास गया जो गोबर फेंक रही थी। तो उन्होंने पूछा है पता है तुमको क्या है। तो उन्होंने बोला कि बोले हाँ ये कोई चमकीला पत्थर लग रहा है। तो बोले इसका क्या काम लोगे। बोले इससे हम गोबर को सोरेंगे, सोरते हैं ना गोबर को ऐसे, गोबर को सोरेंगे। तो बोले तुम तो गांव के गवारी लोग, तुमको पता ही नहीं क्या। तो फिर उसको समझ में आया, तो गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने बोला समझ में आया कि हरे कृष्ण महामंत्र भजन का गुणतम रहस्य है। बोले इसको जपते तो सब है, लेकिन ये प्रकट सबके सामने नहीं, ये प्रकट सबके सामने नहीं होता, जब तो कोई लेगा। इसलिए बोला गया है बहु जन्म में यदि करे श्रवण कीर्तन, ये इसलिए बोला है ये प्रकट अपनी इच्छा से होगा, जिससे प्रसन्न होगा उसी के सामने प्रकट होगा। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने अपने हृदय की कुटिया के अंदर तुम्हारे लिए बहुत ध्यान पूर्वक जो है कुछ रखा है। क्या रखा है। बोले भगवान हरि का पवित्र नाम, तो ये इतना महत्वपूर्ण है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से एक्सपोर्ट हो गया है ना। जनरली जो फ्रूट्स आते हैं ना कुछ बाहर से, जैसे हमारे क्या बोलते हैं कीवी, बड़े महंगे आते हैं, बाहर का जो माल होता है बड़ा महंगा आता है ना, हम उसका वैल्यू करते हैं। तो वैसे ही ये भी बाहर का माल है, यहाँ का माल नहीं, इसका वैल्यू करना चाहिए। तो वो आगे बोल रहे हैं भगवान हरि का पवित्र नाम मैंने आपके लिए ध्यान पूर्वक रखा है हृदय की कुटिया में। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, जो शुद्ध मधुर शहद से पूरा भर कर बह रहा है, मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम। और यहाँ पर बोलते हैं जितनी भी मधुर वस्तुएं हैं, जिसको डायबिटीज है वो भी जो है वो मीठा नहीं खा सकता, लेकिन हरि नाम की मधुरता का जो है आस्वादन कर सकता है।
जैसे बताया गया शहद के समान है, ये एक ही जगह नहीं बोला गया, इस भजन में भी बोल रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत जगह बोला गया है कि हरिनाम की जो मिठास है ना, वो क्या है, बहुत जबरदस्त। कई आचार्यों ने बोला है। फिर आगे बोल रहे हैं, हे पक्षी, यदि तुम्हें सिखाया जाता तो तुम इस नाम का उच्चारण करना सीख जाते। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पक्षी पक्षी को बोल रहे हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। तो अगर तुमको सिखाया जाता तो तुम सीखते। ऐसे ही हमारे साथ है, हम बोलते हैं मन परेशान कर रहा है, अरे इसको आतंकवादी किसने बनाया, है ना, आईएसआई में किसने भेजा इसको, हमने हमने ऐसा ट्रेनिंग दिया, अब हम ही परेशान हो रहे हैं। इसलिए जो है ये बता रहे हैं। आगे और भी इंटरेस्टिंग है, आगे बता रहे हैं। हाँ, एक मिनट। हरे कृष्ण, वो सॉन्ग बुक होगा क्या? तो इसमें जो है आगे बताएंगे क्या, आ, आगे बता रहे हैं, एक पक्षी समस्त नामों को सरलता से बोलने के योग्य होता है, फिर मेरे हृदय का ये पक्षी हरे कृष्ण का नाम जप करने के लिए क्यों मना कर रहा है? आपने तोते को देखा है, किसी पक्षी को भी स्पेशली तोते को ट्रेनिंग दोगे तो वो सीख जाएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कई बार हम भी ऐसा चैंटिंग करते हैं तोते वाला, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आपके कोई गर्दन दबाता है कहाँ प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसा एक जगह, बोले ऐसा ऐसा चैंटिंग नहीं करना चाहिए, जो गला दबाएगा तो कुछ और ही याद आएगा। तो उसमें बोल रहे हैं, बनेर पक्षी रे धरे राखलाम हृदय मंथने, पक्षी सकल नाम बोलते परो केनो हरे कृष्ण नाम बोले ना। सारे नाम बोल सकता है ये पक्षी, लेकिन एक नाम नहीं बोलेगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे ना, चैंट चैंट चैंट, उसमें से एच हटा दो तो कैंट कैंट कैंट। तो ऐसे मतलब बोल रहे हैं कि तुम सारे नाम बोल सकते हो, योग्य हो सारे नाम बोलने की सरलता से, फिर भी मेरे हृदय का पक्षी हरे कृष्ण नाम जप करने के लिए क्यों मना कर रहा है ना। सोचने वाली बात है ना। और कुछ बोलना होगा तो तुरंत हमारी जबान ऐसे चलेगी एकदम कैंची की तरह, लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलना होगा तो अंदर घुस जाएगी, बोला ही नहीं जाएगा, है ना। ओहो, पवित्र नाम हरे कृष्ण का उच्चारण करते समय मेरा हृदय रोता क्यों नहीं। तो वही चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, हे पक्षी आओ चलो, सत्य एवं स्थायी सौंदर्य की भूमि आध्यात्मिक जगत में चले। यह वह स्थान है जहाँ मेरे मन का काल्पनिक मनुष्य पुनः कभी नहीं आएगा और जन्म व मृत्यु के चक्कर में फिर कभी नहीं घूमेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारा अनियंत्रित मन। तो बोल रहे हैं एक ऐसे स्थान पे चलो, मन रूपी जो है हृदय रूपी पक्षी को बोल रहे हैं, ऐसे स्थान पे चलो पक्षी जहाँ पर मन परेशान नहीं करेगा। आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब जब मन शुद्ध हो जाएगा, तो फिर ये जो भौतिक संसार वासना से भरा हुआ मन है, ये वहां परेशान नहीं करेगा और वहां जन्म मृत्यु भी नहीं है ना, वहां पर जन्म मृत्यु नहीं है। एक बार बस वहां जाना है। तो बोल रहे हैं चलो चलो वहां चलते हैं और जगत में चलते हैं। हे पक्षी, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। हे पक्षी, मृत्यु के समय तुम्हारा शरीर 4 व्यक्तियों के कंधों पर उठाए एक अंत्येष्टि संस्कार करने वाले अर्थी पर रख दिया जाएगा और शमशान भूमि में ले जाया जाएगा। तो बोलते हैं अंत। कई बार क्या होता है कि कोई भी लॉजिक, कितना भी फिलोसफी सुनते हैं, कितना भी लेक्चर सुनते हैं, लेकिन मानता नहीं मन, है ना, किसी भी तरीके। तो फिर जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे अंतिम हथियार है, वो क्या है ना, मृत्यु। ये याद दिलाना चाहिए, है ना, मृत्यु आएगा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। मन के पास कोई लॉजिक ही नहीं, क्या बोलेगा, मरना तो है। इसलिए याद दिला रहे हैं। बोले क्या बोल रहे हैं, पक्षी रे तोर मरने काले थे चरबी वासे रे दौलते और 4 जने थे कांधे कोरे। 4 लोग आएंगे, कांधे के कंधे पे उठा के लेके जाएंगे, है ना, और फिर चलेगा शरीर, शरीर चलेगा। तो ये कितना वैराग्य उत्पन्न करने वाली लाइन है, आप समझ सकते हैं। मतलब ये होना है हमारे साथ। सबसे बड़ा टेस्ट वही है, कितना भी कर लो, अंत में जो कष्ट होगा कोई हमको हेल्प नहीं कर सकता, कोई। हमने जो भजन किया है, भगवान की सेवा की है, उसी से फल मिलेगा, अदरवाइज कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो मोमेंट इतना पेनफुल होगा जब प्राण निकलेंगे। हालांकि होता कम टाइम का है, लेकिन बहुत पेनफुल होगा। मतलब एक बार आप सोचेंगे आंख बंद करके तो आप समझ सकते हैं कितना पेन होता है मृत्यु के समय। 40,000 20,000 बिच्छू एक साथ डंक मारेंगे, ऐसे थोड़ी, ऐसे ही थोड़ी कोई छोटे मोटे बच्चों का खेल। इसलिए उसके लिए तैयारी करना चाहिए। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं,
अध्यात्मवादी को मृत्यु को ध्यान में रखना चाहिए, सामने रखना चाहिए मृत्यु। मृत्यु हमारे साथ साथ ही चल रही है, लेकिन जैसे ही टाइम पूरा होगा वैसे ही पकड़ लो, साथ साथ ही चल रही है। इसलिए जो है चेक करते रहना चाहिए, ये सामने रखना चाहिए कितना टाइम और बचा है। हम कह नहीं सकते कितना टाइम बचा है। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, ये श्योर था कि 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा, और इतने सीरियस थे। हमारे का तो ये श्योर नहीं है कब मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं। फिर लास्ट में बोल रहे हैं, ये जबरदस्त, ये फाइनल लाइन है, हाय दाह अग्नि जब तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाएगी और पूर्ण रूप से तुम्हारी जीवा को नष्ट कर देगी, उसकी शक्ति छीन लेगी, वहां ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम स्वयं की रक्षा कर सको, क्योंकि उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, तुम और अधिक समय के लिए बोलने के योग्य नहीं रहोगे। तो ये जो है जीवा मिली है भगवान का नाम है ना, तेपुस तापेस, क्या है वो, कृष्णुरार्य, है ना, क्या है वो श्लोक, हाँ, वर्तते नाम तुभ्यम यद जीवाग्रे वर्तते ना। जीव का असली फायदा क्या है, जीव का असली कार्य भगवान का नाम उच्चारण करे, भगवान का गुणगान करे, बस। तो अगर नहीं किया तो अंत में जब वो मुखाग्नि देंगे ना मुंह के अंदर, वो जिस डंडे के ऊपर वो अग्नि लगा के मुंह के अंदर डालेंगे, फिर जीव जल जाएगी, है ना, फिर क्या करोगे। एक्चुअली हमको पता नहीं कि, हमको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक मैं सीनियर डिवोटी को देखा था मैं दिल्ली मंदिर में, उनको कोई बीमारी था, उनका एक नस का प्रॉब्लम था, वो जब उनका मुंह से आवाज ही नहीं निकलता वो जब करते हैं। अभी तो ठीक है उनकी कंडीशन पहले से, लेकिन उनको देखता था वो बोल ही नहीं पाते, वो बोलना चाहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, लेकिन उनका जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया था नर्व्स का, वो बोलते हैं तो आवाज ही नहीं निकलता। सोचिए कितना मुश्किल होगा अगर आवाज ना निकले चैंटिंग में, कितना मन भटकेगा ऐसा साइलेंट जब करने में, कितना टफ होता है। तो वो जब करना चाहते हैं लेकिन उनका आवाज ही नहीं निकल रहा, जीवा होते हुए भी कोई काम की नहीं है। तो ऐसे ही जब लास्ट समय में जीवा, फिर हम बोलना भी चाहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। तो ये जो है बताया जा रहा है। इसलिए जो है हमको ध्यान, अभी जो समय मिला है, एनर्जी है हमारे पास, शक्ति है, अंग भी ठीक से काम कर रहे हैं, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। तो ये है इस भजन का मतलब। अब जो है श्लोक पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो नाना प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी 3 प्रकार के लोगों का वर्णन करेंगे। संसार में सबको क्या चाहिए, सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकवादी हैं, पहले भौतिकवादी, जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। जो कर्मी लोग होते हैं, संसारी लोग, ये क्या है, भोग करना चाहते हैं, इसलिए संसार में है ना। तो ये जो है ये सक्सेस चाहते हैं, इनको भोग मिलता रहे मिलता रहे, हर जहाँ जो भी कार्य करे उसमें इनको सक्सेस मिले। आहार निद्रा भय मैथुन, इनका ये 4 ही एरिया होता है। जो भी कार्य करते हैं खाने के लिए, अच्छा सोएं अच्छा खाएं, और मैथुन जीवन और भय, इसी के लिए सारा सब भाग रहे हैं, कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे, मैं एक लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी का सुबह, प्रभुपाद जी बोलते थे कि संसार के लोग जो है पागल हैं, बिल्डिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। बोले बिल्डिंग बनाते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर बनाते हैं फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। जब बच्चा होता है ना तो खिलौना दे दो, मिट्टी का घर बनाता है फिर तोड़ देता है, मिट्टी का घर बनाता है फिर तोड़ देता है। तो वैसे संसार के जो लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, जो भौतिक भोग के पीछे लगे हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो सच वो चाहते हैं भोग मिले, इसलिए वो कई बार पूजा अर्चना भी करें, कई बार वो भक्ति भी करते हैं, इसीलिए कि हमको भोग प्राप्त हो जाए। तो ये पहले कैटेगरी के लोग हैं। फिर आगे बता रहे हैं, उनके बाद अध्यात्मवादियों का नंबर आता है, जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। फिर ये बता रहे हैं ऐसे लोग आएंगे ज्ञानी, उनको ज्ञान है संसार में कष्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो भगवान की सेवा नहीं करते। बस उनको ये पता है कि जन्म मृत्यु जरा ये कष्ट है संसार में, संसार में माया है, तो कुछ मत करो, जितना करोगे संसार में कार्य उतना फंसोगे, उनका ऐसा मानना होता है। तो वो जो है मुक्ति चाहते हैं, वो भक्ति नहीं चाहते, सेवा नहीं करना चाहते, बस मुक्ति मिल जाए, हम भगवान की जो निर्विशेष ज्योति है, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसमें मिल जाए, बस जैसे जैसे वहां पहुंच जाए, उसी के लिए सारी तपस्या करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है, आरुचिक क्षीण परम पदम पतंती अद, वहां पहुंच के भी पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, कुछ करें हम, एक्टिव, आत्मा का स्वभाव है कुछ करना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर क्या है, जीवेर स्वरूप है
कृष्ण नित्यदास, तो वो हमारा नेचर है, नेचर से हम भाग नहीं सकते, तो वो सेवा करते नहीं है, वो शांत रहना चाहते, शांति शांति, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, कुछ मत करो, है ना। आगे बोलते हैं, आगे बोलते हैं न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, बस उनको भगवान की सेवा से मतलब नहीं है, मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाए बस, जैसे उनका लक्ष्य ये रहता है। अब बता रहे हैं तीसरे कैटेगरी के लोग, दो कैटेगरी के लोग हो गए, एक तो भोग करने वाले, एक ज्ञानी जो मुक्ति चाहते हैं पर भगवान की भक्ति नहीं चाहते। तीसरे कौन से हैं? वे इनसे भी ऊपर भगवत भक्त है, जो ना तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं, ना इसे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। भक्त जो होता है ना भोगी होता है ना त्यागी होता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं वो नोट का, कि तीन प्रकार, एक नोट मिलता है, तीन प्रकार के लोग आते हैं। जो भोगी व्यक्ति होगा वो अपनी जेब में डालेगा और क्या करेगा? आइसक्रीम खाएगा। जो जो है त्यागी व्यक्ति होगा वो है माया, माया है, छोड़ो उसको। और जो भक्त होगा वो क्या करेगा? वो देखेगा कि इसका मालिक कौन है, उसको देखेगा। तो हमारे यहाँ जो सिद्धांत है वो युक्त वैराग्य का है, इसलिए हम सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और उसी से ऊपर उठ सकते हैं माया से, और कोई तरीका नहीं। क्योंकि यहाँ ऐसे तो सभी माया है, सब कुछ भगवान की शक्ति है। प्रॉब्लम माया से नहीं है, प्रॉब्लम हमारी दृष्टि से है। हमारा दृष्टिकोण क्या है? हम भोगना चाहते हैं हर चीज, हमारा दृष्टिकोण खराब है। अगर हमारा दृष्टिकोण ठीक कर लें, हम हर चीज को भगवान की सेवा में यूज करना सीख जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसलिए यही बता रहे हैं। तो इसलिए भक्त जो होते हैं ना तो कुछ भोगना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी जुहू मंदिर में थे, तो वहां पर जो है कोई व्यक्ति आया था बाहर से, तो प्रभुपाद जी नोट गिनते थे बड़े स्टाइल से। आप प्रभुपाद जी तो जो भी कार्य करते हैं बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी से नोट गिनते थे, इधर गड्डी रखी हुई थी साइड में, नोटों की गड्डी, सोचिए खूब सारी गड्डी रखी हुई है ना। स्पेशली कोई सैफरन कपड़े में हो, नोटों की गड्डी के बीच में बैठा हो और नोट गिन रहा हो, है ना। तो कोई साधारण व्यक्ति आएगा तो क्या सोचेगा, है ना। आप समझ सकते हैं कि ये साधु है क्या है। लोगों का धारणा ऐसा है कि साधु का मतलब जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, उसमें जुएं बड़ी हो, है ना, जिसके बड़े बड़े बाल हो, है ना, क्या बोलते हैं, जटा हो उसकी, जो उसने बहुत दिन से नहाया नहीं हो, उसके शरीर से बदबू आनी चाहिए, उसके कपड़े फटे हुए होने चाहिए, है ना, और हाथ में कटोरा भी होना चाहिए, कपड़े होने ही नहीं चाहिए, है ना। लोगों को लगता है, ऐसे लोगों को साधु, मतलब साधु का असली मतलब उनको लगता ही है। इसलिए जब मैं ज्वाइन करने वाला था तो मेरी मम्मी ने, मेरे जो माता जी थी, उन्होंने पूछा तो तुम भीख तो नहीं मांगेगा? मैंने बोला ऐसा नहीं है, हमारे इस्कॉन में ऐसा सिस्टम नहीं है। मैंने कहा ये आपका गलत डेफिनेशन है। इसलिए जो है उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या, इसलिए पूछते हैं कहाँ पर है, खाने पीने को तो मिल रहा है, अरे सब शांत। ऐसा लगता है पता नहीं क्या भीख मांग रहा होगा, कौन से चौराहे पर खड़ा होगा, पता नहीं कौन से शहर में खड़े होकर भीख मांग रहा होगा। हम भी भीख मांगते हैं। एक बार मैं जो है अपने गाँव जा रहा था, तो मैंने जो है थोड़ा साहसिक प्रयास किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। कभी उस रास्ते में बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया क्योंकि सारे लोग मेरे को जानते हैं। तो मेरे जो हेड क्वार्टर में खबर पहुंच जाएगी उस समय मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैं MNIT में पढ़ रहा था। तो मैंने कहा इस बार प्रयास करता हूँ, इस बार हिम्मत दिखाता हूँ, करूंगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जब मैं अपने गांव से आ रहा था वापस जयपुर, तब की बात है। तो मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने गीता निकाली तो सोच रहा था निकालू नहीं निकालू, यार शर्म आ रही थी, अभी निकालू नहीं निकालू, लोग क्या सोचेंगे, इतने सारे लोग गांव के लोग हैं। गांव के लोग क्या बड़े आड़ू बोलते हैं, उनका मतलब ही साधुवाद हुआ। सारे ऐसे नहीं होते लेकिन हमारे यहाँ के तो ऐसे ही है, आड़ू आड़ू है ना। ऐसे ही बोलते हैं, बोले पढ़ाई वढ़ाई करो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, है ना। बाकी आप जैसे पहले बोलते थे ना, भक्ति करोगे तो होगे खराब, है ना। तो फिर मैंने बड़ा हिम्मत करके मैंने कहा आज तो करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने बुक निकाली गीता। तो फिर मैंने जो है हिम्मत करके, बस में क्या थोड़ा अलग सिस्टम होता है, जैसे ट्रेन में तो क्या अलग अलग, अब बस में तो क्या एक बार में सबको सुन जाता है। इसलिए जो है फिर मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया, तो दो तीन बुक्स गई भी, तो मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद में जो है जैसे ही मैं जयपुर पहुंचा तो हेड क्वार्टर खबर मिल चुकी थी। तो मेरी मेरे पिताजी को जो है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है, तो मेरे पिताजी बोले कि तेरे पास, मेरी मम्मी को बोला क्या बेचता रहता है बसों के अंदर। ये बसों के अंदर क्या बेचता रहता है, पहले पैसे की कमी है क्या तेरे पास? तो फिर तब तक तो मैं भी, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला कि गीता वितरण कर रहा था। बोले कम से कम यहाँ मत कर, है ना। बोले दूसरों का जीवन खराब कर दिया तुमने, है ना, अब कम से कम हमारी इज्जत तो मत खराब कर, मिट्टी में मत मिला।
तो ऐसा करके मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा था। हाँ है? तो ये बता रहा था कि भक्त जो होते हैं हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो मतलब लोगों को लगता है साधु मतलब ऐसा होना चाहिए, लेकिन साधु का मतलब ये भी हो सकता है कि साधु लैपटॉप यूज करें, लैपटॉप वाले साधु, साधु जो है स्मार्टफोन यूज करें, साधु जो है व्हीकल यूज करें, एरोप्लेन यूज करें, कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने किया। आप मानेंगे नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार राधा कुंड पे आए थे और उन्होंने कोट पैंट पहन रखा था और लिमोजिन गाड़ी में आए। लिमोजिन गाड़ी जो हम सब बहुत अलग तरह की गाड़ी होती है जो सबके पास होती नहीं। तो ये उन्होंने दिखाया युक्त वैराग्य का सिद्धांत। तो ऐसा नहीं कि जो है ना जो फटे पुराने जो कपड़े नहीं पहनते, बस एक कोपिन पहन के जो है एक ऊपर का वस्त्र हो तो हो, बस वही साधु है। नहीं, साधु का मतलब क्या है, भगवान का महात्मनास्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माशिता। और साधु की डेफिनेशन क्या बताई गई है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना, कई डेफिनेशन बताई गई। तो फिर जो है हम हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं, कुछ भी हो। इसलिए कई लोग तो हमारे से डरते हैं, बोले इस्कॉन वाले आगे भागो, क्योंकि थोड़ा सा उंगली पकड़ा होगा तो पूरा हाथ पकड़ लेंगे, है ना। जैसे कि एक हमारे डोनर थे, अभी जन्माष्टमी था, तो मैंने बोला कि बोले प्रभु जी, बोले कुछ स्पॉन्सर स्पॉन्सर करो, भगवान का बर्थडे है। तो बोले क्या करना चाहिए। तो वो जो है आर्मी से रिटायर्ड है, लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो मैंने बोला कि यार देखो यार, अब ज्यादा कुछ तो है बचा नहीं, आप लेट हो गए एक्चुअली, ज्यादा कुछ बचा नहीं, 11,000 है, ये कर दो क्या है। वैसे एक 26,000 का भी था, 26,000 का क्या था, कुछ तो था ना, 26 डेकोरेशन का कुछ तो था 26,000 का। तो उन्होंने बोला चल यार तू 11,000 कर दे। तो मैंने बोला ना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैंने कहा आपका क्या रैंक था आर्मी में। तो बोले कि लेफ्टिनेंट कर्नल था। मैंने कहा लेफ्टिनेंट कर्नल को शोभा देता है 11,000। मैंने कहा 26,000 करना चाहिए, 26,000 टिक करो फटाफट। तो वो हंसने लग गए। वो बोले कि यार तू बदमाश हो गया आजकल। हालांकि किया नहीं उन्होंने, बोले मैं करूंगा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, फिर 11 ही किया उन्होंने। मैंने बोला आपको शोभा नहीं देता, कार्पण्य दोषों उपहता स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म समूढ़ चेता, है ना। 11 तो किया कम से कम उन्होंने। तो ऐसे ये कई लोग डर जाते हैं, बोले स्कॉन वाले आएंगे पहले उंगली पकड़ेंगे फिर हाथ पकड़ेंगे। ऐसा अजागर वृत्ति होता है ना, थोड़ा सा बस स्कॉन वालों को मौका दे दो, बस फिर वो पकड़ लेंगे आपको अच्छे से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भक्त जो है लोगों के संपत्ति को उनको सेवा में नहीं लगाएंगे भगवान की, तो माया उनको यूज करेगी। माया के द्वारा शोषण होने से बढ़िया भक्तों के द्वारा उनका जो है यूटिलाइजेशन होगा भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार से फिर आगे बता रहे हैं। हाँ वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करता। तो वो श्लोक आता है ना, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कोई कोई भी हो वह शांत तो रहेगा ही रहेगा। कृष्ण भक्त क्यों शांत रहता है, क्योंकि निष्काम रहता है। भगवान चाहेंगे, इसमें आगे आएगा, यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। तो हम ना तो त्यागी है ना भोगी। भगवान चाहेंगे, जैसे पांडवों के लिए भगवान कृष्ण ने चाहा कि राज्य करें, राज्य किया उन्होंने, और फिर भगवान जैसे चले गए तो उन्होंने सब छोड़ दिया, क्योंकि वो राज्य से अटैच नहीं थे, वो भगवान से अटैच थे। तो ऐसे ही जो है, जो गुरु और गौरांग जो हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमको प्रयास करना चाहिए। अगर वो बोले, कई बार क्या है, हम बहुत ज्यादा तपस्या शिरोमणि हो जाते हैं, गुरु जी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा करो, हम एक्सट्रीम नहीं नहीं ये भोग भी नहीं करूंगा, है ना। तो जैसा वो बोलते हैं वैसा करने में जो है ज्यादा लाभ है। भगवान चाहे तो हमको भोग स्वीकार करना चाहिए, भगवान नहीं चाहे तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये होता है। आगे है, ना ही वह आत्म तुष्ट होते हैं, क्योंकि वह केवल भगवान की तुष्टि चाहते हैं। जो ये जो रमनते योगी नो अनंते वाला जो कैटेगरी है, ये जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, ज्ञानी लोग होते हैं, वो जो है अपनी मुक्ति से संतुष्ट रहना चाहते हैं, लेकिन भक्त ऐसे भी नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज से नरसिंह देव भगवान ने पूछा, बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि प्रभु मैं दुखी हूँ इन सब लोगों को देख के, बाकी लोग क्या है दुख को सुख बनाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनका भी उद्धार कर दीजिए।
तो भक्त क्या है, क्योंकि भगवान की इच्छा है ये सबका उद्धार हो, इसलिए भक्ति भी ये इच्छा रहती है, इसलिए वो आत्मतुष्ट नहीं होता। प्रहलाद महाराज बोले मैं तो आपका स्मरण कहीं भी कर सकता हूँ, मुझे कहीं भी बिठा दो, आप कहीं भी मैं बैठ के स्मरण कर सकता हूँ, लेकिन इनका कौन सोचेगा। इसलिए वो बोलते हैं ना, वो षट गोस्वामी अष्टकम में आता है ना, अ, गणेश को भूतवा दीन गणेश को कारुण्या, क्यों उन्होंने कौपिन धारण किया, क्यों किया ये सब, क्यों किया, उनको कोई आवश्यकता थी क्या, ऑलरेडी सेल्फ रिलाइज थे, सबके सब मंजरी थे, क्यों। दीन गणेश, जो दीनहीन जो लोग हैं उनका आज 6 गोस्वामी नहीं होते तो कैसे, कौन समझाता हमको, भगवान की लीला स्थली कौन बताता, और ये साहित्य कौन देता, भक्ति रसामृत सिंधु कौन देते, उपदेशामृत कौन देते। तो इन्होंने अपना कंफर्ट को जो है सेक्रीफाइस किया, ताकि हम जैसे दीन गणेश, दीनहीन हमारे लिए इसलिए जो है भगवान के लिए भक्त कुछ भी कष्ट उठा लेता है, और इससे उसको ऐसा नहीं कि उसको, जैसे प्रभुपाद जी अब रहते वृंदावन में रहते बुढ़ापे में भगवत धाम जाने वाले थे, वैसे भी जाने वाले थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो है दिखाया अपने एग्जाम्पल से कि हमको जो है घोषणानंदी बनना चाहिए, कि हम जो है ऐसी हालत में बुढ़ापे में प्रभुपाद जी अमेरिका गए, प्रचार किया, और उसको ऐसा नहीं कि उनका आनंद कम हो गया, ज्यादा आनंद मिलेगा, क्योंकि विरह का भाव था ना। हालांकि भगवान उनसे कभी अलग थे ही नहीं, लेकिन जो भगवान के आनंद के लिए कष्ट उठाता है उसको ज्यादा आनंद मिलता है ना, ये है। फिर आगे बता रहे हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, अब श्लोक शुरू होगा आज का श्लोक। हाँ, इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। दिव्य कीर्तन जो है, आगे बता रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से, तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, निरपराध भक्ति श्रेष्ठ साधन सुनीते हेल माना, प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तना, हरे नाम हरे केवलम, कलौ न अस्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा, है ना। फिर एक और श्लोक था, भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ न पिता भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरअपराध, निरअपराध। जैसे बहुत सारे ऑफर दिए होते हैं, फिर स्टार मार्क लगा देते हैं, स्टार मार्क को देखते ही टेंशन होता है यार, नीचे क्या लिखा होगा, तो वैसे नीचे कंडीशन अप्लाई, निरअपराध नाम ले ले पाए प्रेम, कंडीशन क्या है, निरअपराध। तो निरपराध भाव से अगर कोई कीर्तन और श्रवण करता है तो नाम से क्या प्रकट होता है, नाम से रूप प्रकट होता है। अगर नाम में हमने सिद्धि प्राप्त कर ली तो फिर भगवान का रूप प्रकट होगा हमारे सामने, और रूप प्रकट होने के बाद फिर क्या होगा, गुण प्रकट होंगे, लीलाएं प्रकट होंगे। इसलिए कुछ अलग से नहीं करना है ना, कुछ अलग से नहीं करना है, केवल श्रवण करना है नाम। जब नाम का श्रवण करेंगे सब ऑटोमेटिकली होगा, सब ऑटोमेटिकली होगा, है ना। इसलिए जो है फर्स्ट स्टेप है, इसलिए हम हमारे लेवल पे, साधुओं के लेवल पे हमारा ये कार्य होना चाहिए कि हम सुने ध्यान से, है ना, ध्यान से सुने, अभ्यास करें बार 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 बार, ठीक है ना, ये है। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं कि जब कई बार नाम चैंटिंग करना हो तो कई बार लीला स्मरण में नहीं जाना चाहिए, है ना, लीला स्मरण करूंगा मैं नहीं, केवल सुनने पे ध्यान लगाना चाहिए, केवल सुनने पे। इसलिए यहाँ से पॉइंट अपने आप वो स्थिति आएगा, अपने आप वो स्थिति आएगा जो हमने आचार्य के बारे में सुना है कि वो लीला में एंटर कर जाते थे, हमको अभी एंटर नहीं करना है, क्योंकि हम लायक ही नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, समाधि की जगह जो है निद्रा में चले गए और कोई दूसरी लीला में चले गए। इसलिए जो है सुनने का प्रयास करना चाहिए, जितना सुनेंगे उसका अभ्यास करें, बार बार सुनने का सुनने का सुनने का सुनने का सुनने का। फिर बता रहे हैं हाँ, ये विधि न केवल भक्ति की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए जो भौतिक रूप से आसक्त है। तो ये तो उन लोगों के लिए तो है ही जो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन ये विधि उनके लिए भी बताई गई जो भोग चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब भगवान इतने दयालु, तुमको भोग चाहिए तो वो तुम भी नाम करो, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामा उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगेन। इच्छा है कुछ, है, इच्छा नहीं है, नहीं है, जो भी है, लेकिन
तीव्रेण भक्ति योगी। और भक्ति शुरू कैसे होती है? जिह्वा से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए कितना भी इच्छा है टेंशन नहीं करना चाहिए। प्रभु जी बहुत ही बहुत विचार आते हैं भोग के। आज ही मैं एक जपा टॉक दे रहा था सुबह, उसमें विष्णु जन स्वामी महाराज प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभुपाद जी कैसे संभव है एक व्यक्ति के लिए, घर गृहस्थी में फंसा हुआ कोई व्यक्ति है, उसके मन में उसके घर का विचार आता है, उसके जॉब का विचार आता है, उसके देश का विचार आता है, कैसे वो जप कर सकता है? उसके मन में इतने सारे विचार हैं। प्रभुपाद जी ने बोला आप सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी जप करना चाहिए। आप जप करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और विचार भी आएंगे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं विचार भी आएंगे, जब भी करते रहो, थोड़ा लाउडली जप करो, आप देखोगे कुछ समय में विचार चले जाएंगे। क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र भगवान ही है, भगवान के सामने माया टिक नहीं सकती। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं माया से। कई बार माया से बहुत ज्यादा हम ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, इतने ज्यादा डर जाते हैं कि कुछ करते ही नहीं है। प्रभुपाद जी बोले माया से डरो मत। ऑफकोर्स माया से पॉजिटिव फियर रखना बुरा नहीं है, लेकिन कई बार मतलब इतना डिप्रेस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं माया से बहुत ज्यादा घबराओ मत, हरे कृष्णा जपो, विचार आने दो। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर जी के पास माया आई, लेकिन जो है माया जो है उनको शिष्य नहीं बना पाई, उन्होंने माया को शिष्य बना दिया। क्यों? क्योंकि वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कुछ शायद तो पॉइंट ये है कि बार बार ये बताया जा रहा है। तो यस, तो जिनको भौतिक भोग चाहिए डरिए मत। अगर भौतिक भोग चाहिए तो भी कृष्ण की शरण लो और नाम जपो, बस नाम जपते रहो। उसमें उदाहरण कौन सा है? उदाहरण सबसे बढ़िया है, फेमस उदाहरण है भागवत में। तो उदाहरण क्या है? ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य, है ना? तो उनको क्या किया? नारद मुनि ने बोला ठीक है चाहिए, कोई बात नहीं, तो क्या करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई कोई गजब ही व्यक्ति है, लगता है कोई आप जो है बात कर सकते हैं, नहीं दूसरे अपने। तो पॉइंट ये है कि अगर कुछ चाहिए भी, तो ध्रुव महाराज के उदाहरण से हम देख सकते हैं, किसी को कुछ चाहिए भी भक्ति करते रहो। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, उसमें बताते हैं भगवान के सबसे बेस्ट कौन है? ज्ञानी। लेकिन हम ज्ञानी के लेवल पे भी नहीं है, कुछ चाहिए, जॉब चाहिए, है ना? हाँ धनम, हाँ जन्म, वैसे बाहर से तो हम बोलते हैं ना, लेकिन अंदर से हाँ धनम, हाँ जन्म, उसके बाद आप जानते हैं। तो जो भी चाहिए चाहिए, जब करते रहो, जब करते रहो, करते रहो करते रहो करते रहो। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या किया, उनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान बोल रहे हैं क्या चाहिए तुमको? बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इच्छा खत्म हो गई। क्यों? बोले मैं प्रभु मैं कांच का टुकड़ा मांग रहा था, पर आप तो डायमंड के समान है, आपको कौन छोड़ेगा? तो ये हो जाएगा। इसलिए जो है कितना भी भोग का इच्छा है घबराओ मत, जब मत छोड़ो। अक्सर क्या होता है जब भोग की इच्छा ज्यादा आती है तो भक्त लोग डर जाते हैं, प्रभु जी इतना जब करो फिर भी इतना भोग की इच्छा आ रही है, क्या मतलब है, रख दो माला। नहीं, उस समय माला बढ़ा दो। जब बीमारी बढ़ती है तो डोज बढ़ा देनी चाहिए, है ना? यही प्रभुपाद जी कोर्ट में भी लिखते हैं, जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो आप तो एक कोना ढूंढ लो मंदिर का कहीं, है ना? वहां बैठो, कुछ मत करो, हरे कृष्णा जप करो, और कुछ मत करो, सारी एक्टिव खाना पीना सब कम कर दो, सोना कम कर दो, और हरे कृष्णा बढ़ा। तो है आगे फिर बता रहे हैं, अगर किसी को समस्या है तो आप लोग, समय तो हो चुका है, अभी तो ये आधा श्लोक भी नहीं हुआ एक्चुअली, आधा भी नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं? तो आपको आप जो है स्वतंत्र जीव हैं, आप चाहें तो जा भी सकते हैं, समय तो हो गया, पर इसमें समय लगेगा तो थोड़ा चाहे समय चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ बताया गया है जिसको समस्या हो वो जा भी सकते हैं, पर जिसको सुनना है वो सुन भी सकते हैं। तो पॉइंट ये है, आगे बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की सुस्थापित विधि है जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्थापित की गई। ये सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे, ये और भी पूर्ववर्ती आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा है, मैं जो है उसमें बोलते हैं कि जितने भी अंग हैं भक्ति के, उसका राजा कौन है? हरे कृष्णा हरे नाम से।
हरि हरि भक्ति सुधोदय में बताया गया कि नाम कीर्तन हटा लो किसी भी अंग से भक्ति से, वो पूर्ण नहीं होगा। डिटी वर्शिप करना है, नाम कीर्तन हटा दो, पूर्ण नहीं होगा। धाम में जाओगे क्या होगा? नाम। साधु संघ में क्या करोगे? नाम। भोग लगाने में क्या बोलते हो? नाम। डिटी वर्शिप में क्या बोलते हो? नाम। कहाँ जाओगे नाम से बच के? इसलिए बोला जाता है नाम जो है भगवान का सबसे दयालु अवतार है, बहुत दयालु है। इसलिए नाम जो है हमारा पहला संपर्क होता है भगवान कृष्ण से, और नाम हमारे हृदय में जाके हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमको रेडी करता है। विग्रह की सेवा भी स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। आध्यात्मिक गुरु को क्या वचन देते हैं? तो ड्यूटी वर्शिप का वचन देते हैं, क्या वचन देते हैं? 16 माला। क्यों? इन देखिए, नाम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में तो है। फिर यहाँ आगे बता रहे हैं कि ये पूर्ववर्ती आचार्य ने भी बताया है ना। ये विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासु के लिए संस्तुत है, तो उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कर्मी दार्शनिक या भगवत पद के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली। जो लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग जिन्होंने पा लिया है, जो मुक्त लोग हैं, उनके लिए भी नाम है। ऐसा नहीं कि मैं मुक्त हो गया मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। मुक्त, आप देखिए रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, तुंडे तंदा विनिरतिम वितुनते टंडा विलीलम्भे कर्ण क्रोधा कदिम्बिनी घटयते कर्णार बुद्धे व्यस्पृहम चेता प्रांगिणी घटयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतम ना जाने जनिता किया फिर अमृति कृष्णेति वर्णम द्वयी। बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कौन है? मुक्त पुरुष है, हमारी तरह बंद नहीं। क्या बोल रहे हैं? भगवान जब मैं कृष्ण और ना शब्द बोलता हूं तो अमृत के समान लगता है। ऐसे लगता है मेरी कई कई करोड़ों जीवा हूं, कई कई कान हूं। जब आपका नाम मेरी जीवा पे आता है तो डांस करता है, नृत्य करता है। जब आपका नाम मेरे हृदय में आता है तो मेरा जो है सारी इंद्रियां जैसे इनर्ट, हिंदी में क्या बोल रही है इनर्ट? इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट गैसेस होती है ना, इनर्ट गैसेस जो न्यूट्रल होती है, वैसे ही हिंदी में इनर्ट, इनर्ट हो जाता है। सारी इंद्रियां और मन जो है शांत हो जाता है, और इतना आनंद का अनुभव हो रहे हैं। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं 2 कान और 1 मुंह बहुत कम है प्रभु, इतने से मेरा काम नहीं चल पा रहा। हम तो इनको कंट्रोल करने में हमारी हालत खराब है। 1 जीवा कंट्रोल नहीं होती, 2 कान कंट्रोल नहीं होते, और वो बोल रहे हैं कि ये कम है। तो ये आनंद है, आप सोचें, ये है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? वो मुक्त पुरुष है। आगे बोल रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उच्च स्वर से और साथ ही पद्म उच्च स्वर में करना चाहिए कीर्तन, है ना। कृष्णोद, कृष्णोद उत, यहाँ पर भी बताया गया। वो लोग ऐसे नहीं करते थे। आवाज आ रही है? ऐसे नहीं, वो क्या बोल रहे हैं? कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो। तो उससे कुछ लोगों को डिफरेंट डिस्टेंस जो है डिस्टर्बेंस भी आता है। कई लोग बोलते हैं, कई बार हम कीर्तन करते हैं, बोले इतना जोर जोर से स्वामी जी शोर मत करो। मैंने बताया था एक बार पहले, एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, दिल्ली से जयपुर आ रहा था, तो एक कमिश्नर थे, पता नहीं चला पहले कमिश्नर थे, बाद में उन्होंने बताया मेरे को, तो मेरे पास ही बैठे थे, तो ऐसे कीर्तन करने लगे, बड़ा आनंद आया। तो कोई पीछे से कोई लेडीज थी, उनको डिस्टर्ब हो गया, तो बड़ा गुस्सा हो गई, उन्होंने बोले क्या लगा रखा है ये, है ना, क्या लगा रखा है, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो हमारे। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार इसमें क्या डिस्टर्ब करना, और साउंड सुनने में प्रॉब्लम नहीं है आपको, हरे कृष्ण महामंत्र सुनने में प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उस समय हम कुछ भी बोलेंगे, अब इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने कहा बंद कर दिया। लेकिन इससे लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन वो डिस्टर्बेंस एक्चुअली डिस्टर्बेंस नहीं है, वो उनको शुद्ध करेगा, है ना। फिर आगे बोल रहे हैं पद्म पुराण की संस्कृति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र निरपराध रूप से करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अपराध ना हो। इसमें सफलता मिलेगी गारंटी नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से अपने को उबार सकता है। एक ही तरीका है, भगवान की शरण में। जैसे इसमें था ना प्रायश्चित वाला, हमने पढ़ा था अजामिल के आख्यान में, कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति के पाप कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। पाप कर्म भी मिटा देंगे प्रायश्चित करके, फास्टिंग कर लो, कुछ नहीं खाऊंगा मैं, फास्टिंग कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, भले ही उस समय के पाप नष्ट हो जाए, लेकिन पाप करने की इच्छा नष्ट नहीं होने। वो इच्छा कैसे नष्ट होगी? केवल भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से।
तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अगर पापों से मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो है भगवान की शरण लेनी चाहिए। मनुष्य भगवान के नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधों से छुड़ा सकता है। भगवान के नाम की शरण लेने से भगवान के प्रति भी अपराध हो जाए, भगवान माफ कर दे। देखिए, नाम दयालु या भगवान दयालु बताओ? इसलिए बोलते हैं कि भगवान राम ने तो एक ही पत्थर को अहिल्या बनाया, लेकिन भगवान का नाम करोड़ों करोड़ों साधुओं के पत्थर रूपी हृदय को मक्खन के समान बना देता है। ये भगवान के नाम की शक्ति है ना। भगवान श्री राम ने क्या किया, लंका जाने के लिए सेतु बनाया, लेकिन भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि उस दुख रूपी समुद्र को ही छोटा कर दिया। सेतु बनाने की जरूरत ही नहीं। नाम बड़ा या नाम ही बड़ा? नाम ही बड़ा। इसलिए जो है नाम की शरण लोगे तो नाम ही जरूर मिलेंगे, और नामी की शरण लोगे, नाम की शरण नहीं लोगे तो नाक कट जाएगी, जैसे शूर्पणखा की नाक कट। शूर्पणखा ने क्या किया था, राम जी को डायरेक्ट अप्रोच किया, नाम की शरण नहीं लिया, क्या हुआ? और दूसरी तरफ शबरी ने क्या किया, नाम का शरण लिया, नाम ही अपने आप खींचे चले आए, है ना। तो ये जो है बहुत, नाम ऐसा अस्त्र दिया है भगवान ने, ऐसा साधन दिया है, बस इसको छोड़ो मत, आज नहीं तो कल सिद्धि पक्का मिलनी, बस इसको छोड़ो मत। अब टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है अपराध करते हैं नहीं करते। फिर आगे बता रहे हैं, किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने को बचा नहीं सकता। अब प्रॉब्लम क्या है, भगवान के प्रति अपराध कर दिया तो भगवान का नाम लेके चलो भैया हो जाएगा, लेकिन भगवान के नाम के प्रति अपराध किया तो फिर तो बड़ा मुश्किल, कोई बचा नहीं सकता। पहला अपराध, अच्छा, पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई। तो हम जो नाम अपराध पढ़ते हैं सुबह सुबह, वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि दिन में अपराध ना करें। अपराध कब होते हैं, एक तो जब के समय होने का चांस रहता है, फिर दिन में अपराध होने का चांस रहता है, इसलिए हम सुबह सुबह पढ़ते हैं कि भाई दिन में याद रहे कि अपराध ना हो। इसलिए ये पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने भगवान की महिमा का उपदेश दिया है। तो मान लीजिए इसका इस ग्रेस भूरीजन प्रभु एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए जिन भक्त ने आपको भक्ति में जोड़ा, जिन भक्त ने आपको भक्ति में जोड़ा, भगवान का नाम दिलवाया, अगर आप उन्हीं का अपराध, उन्हीं के प्रति आप गलत गलत बोलने लग जाओ, उन्हीं का जो है निंदा करो, तो क्या भगवान खुश होंगे? भगवान क्या देखेंगे, इस भक्त ने इसको जोड़ा मेरे से और ये आज इसी की जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इसलिए ये सबसे खतरनाक पहला अपराध जो है वैष्णव निंदा। वैष्णव निंदा क्या है, बहुत ही खतरनाक है। इसका इसका तो ये बोलते हैं कि वैष्णव हर अपराध जो है उसमें भगवान का नाम सतत कीर्तन करने से, जप करने से उसमें रिलीफ मिलता है, लेकिन इस अपराध में यह है केवल सतत नाम कीर्तन करने से भी लाभ नहीं मिलेगा, इसमें तो ये इतना डेंजरस है। आप देखते हैं, इसलिए जो है वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, और वैष्णव निंदा हो जाए, पहला अपराध हो भी जाए किसी से, कई बार क्या है, हम है ना हल्के हल्के से भी निंदा कर देते हैं। एक तो डायरेक्ट निंदा करना होता है, कैसे भक्त हैं ये, लेक्चर में तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं लेकिन चैंटिंग में सोते हैं, है ना। लेकिन फिर क्या है, कई बार हम बहुत ना चाहते हुए भी हम गलती से है ना ऐसा निंदा कर देते हैं। नहीं, ये अच्छे भक्त हैं, हाँ बहुत अच्छे भक्त हैं, प्रचार भी बहुत अच्छा करते हैं जी, प्रचार, लेकिन बस एक प्रॉब्लम होगी नहीं। तो जिसको भी शुद्ध नाम जप करना है, निंदा का विचार ही निकाल दो, बिल्कुल लाना ही नहीं, पॉजिटिव ही देखो, देखना ही नहीं नेगेटिव, अगर शुद्ध नाम जप करना है तो ये बताते हैं। इसलिए जो है अगर और गलती से नाम अपराध हो जाए तो उस भक्त के चरणों में गिर के माफी मांगनी चाहिए, और वैष्णव की सभा में डिक्लेयर करना चाहिए, मैं ही वो पापी हूँ जिसने इस भक्त के प्रति अपराध किया। ये लिख रखा है, इसका प्रायश्चित का 10 अपराधों का अलग से विवरण है, अभी समय तो है नहीं, वरना 10 अपराधों का अलग से बता रखा है। फिर आगे बता रहे हैं, दूसरा अपराध है कि भगवान के पवित्र नामों को संसारी ख्याति के रूप में देखना। भगवान समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अतः विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु इससे भगवान की इस तरह पूर्णता सिद्ध नहीं होती। भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी नाम जैसी पवित्र है, क्योंकि वह सभी भगवान के निमित्त है। ऐसे पवित्र नाम भगवान के समान शक्तिशाली होते हैं, और सृष्टि के किसी भी भाग में भगवान के किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा भगवान की महिमा गायन करने में कोई रोक टोक नहीं है, सारे नाम कल्याणप्रद है। बता रहे हैं, है ना।
दूसरा नाम अपराध क्या है? भगवान नाम को जो है क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवों के भगवान नाम के समान अदा सदस्य। भगवान का नाम कई बार भक्तों को, एक बार मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, एक डिवोटी थे, दीक्षित भक्त हैं। उन्होंने पूछा महाराज जी से, और सोचिए कितने समय से भक्ति में है, वो काफी वरिष्ठ भक्त है। कई बार क्या है, भक्त लोग काफी इनोसेंट होते हैं, तो उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? बोले महाराज हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कोई दूसरा चैंटिंग भी करना चाहिए क्या? दूसरा कोई देवी देवता का मंत्र भी जप कर सकते हैं? तो जो महाराज जी ने बोले नहीं, ये सफिशिएंट, तो हमको विश्वास होना चाहिए। बाकी जारे जितने भी देवी देवता हैं उनके नाम भगवान के नाम के बराबर नहीं है। भगवान का नाम ही अलग ही है। लेकिन जीव जो भी शिव ब्रह्मा आदि देव है भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है। हमको दोनों चीज समझनी चाहिए। मतलब जितने भी देवी देवता हैं, ऐसा नहीं उनका नाम ले लिया भगवान का नाम ले लिया बराबर हो गया, नहीं। जय जय अम्बे गौरी नहीं, ये और हरे कृष्ण महामंत्र बराबर नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग। जो आपको 1000 विष्णु का नाम लेने से एक राम नाम का फल मिलता है, और 3 राम नाम लेने से एक कृष्ण नाम लेने का फल मिलता है, और निताई गौरांगा बोलने से जो है फल ही फल मिलता है ना। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आदेश है हरे कृष्ण जपो, इसलिए हम निताई गौर राधे श्याम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम निताई। इसलिए पंचतत्व मंत्र का प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर कोई जप करता है तो वो कलयुग में निताई गौर का नाम जप करना हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से ज्यादा लाभदायक है। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण में तो अपराध होता है, निताई गौर में कोई अपराध नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, माला पे निताई गौर जप नहीं करते 108 बार। ठीक है, तो आगे बता रहे तीसरा अपराध है, अभी तीसरा ही हुआ है, अभी तो 10 तक पहुंचना है। तीसरा अपराध है प्राधिकृत आचार्य या गुरु के आदेशों की अपेक्षा करना। ही सबको पता है, गुरु के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो भले ही नाम ले, लेकिन नाम रिवील नहीं होगा। नाम जो रिवील होगा, जैसे मैंने पहले बताया था, नाम वो गुड़ रहस्य क्या है, वो कहानी बताई थी। नाम प्रकट उसी को होगा जो गुरु को प्रसन्न करे, भले ही हम नाम लें। एक ऐसा कथा आता है, एक बहुत बड़े भक्त थे, जीवन गोस्वामी जी के शिष्य थे। वो उनके सामने भगवान प्रकट हो गए थे क्योंकि वो नाम लेते थे इतना, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के चरणों में अपराध किया था। उनके गुरु जी ने, जीव गोस्वामी जी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने बोला था पान मत खाओ, पर पान खाते थे। भगवान प्रकट हो गए थे, ऐसा नाम लेते थे। फिर बाद में क्या है, उनको गर्दन काट दी थी डकैतों ने, और उनको फिर मुक्ति किसने दिलाई अंत में? उनके गुरु जी। इसलिए जो है अगर देखा जाए तो गुरु जी की महिमा जो है, गुरु जी ने ही मंत्र करने के लिए बोला है, तो इसलिए जो है गुरु के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। फिर बताया गया है चौथा अपराध है शास्त्रों या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना। उनमें श्रद्धा मतलब शास्त्रों या वैदिक प्रमाणों को है ना क्या करना? खंडन करना। अरे एक नाम लेने से जितने पाप मनुष्य कर नहीं सकता उससे ज्यादा नष्ट हो जाते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, केवल एक हरे कृष्ण मान, ऐसा थोड़ी होता है। इसके साथ कुछ और भी बोलना पड़ेगा, ओम हरे कृष्ण, ओम ईम क्लीम हरे कृष्ण, है ना, ओम भूर्भुवः स्वः हरे कृष्ण, कुछ और भी ऐड कर दें। नहीं, विश्वास रखो, विश्वास रखना पड़ेगा कि जो है शास्त्र में बताया तो खंडन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में जो बताया वो सत्य है, हमको भी रियलाइजेशन नहीं, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए आप शास्त्र से ज्यादा होशियार हो गए। आप शास्त्र से ज्यादा होशियार नहीं हो। शास्त्र में जो बात लिख रखी है वो सत्य है, आज नहीं तो कल इसको रियलाइज कर लेंगे हम, बस इतना ही फर्क है। इसलिए शास्त्र का खंडन नहीं करना चाहिए। फिर पांचवा अपराध है भगवान के पवित्र नाम को अपनी सांसारिक गणना के अनुसार परिभाषित करना, है ना, अर्थवाद का आरोप करना, काल्पनिक समझना। ऐसा थोड़ी होता है, इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रखा है, ऐसा थोड़ी होता है। नाम में इतना शक्ति, केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से आप भगवान को प्राप्त कर लोगे, ये उन लोगों को यकीन नहीं होता जो तपस्या करते हैं ना, अनेक प्रकार से मायावादी लोग होते हैं। ये लोग कुछ करते नहीं, खाते पीते हैं, हरे कृष्ण जप करते हैं, भगवत धाम चले जाएंगे। और हम लोग जो है आग में जला रहे हैं अपने आप को, ठंडे पानी में हम तपस्या कर रहे हैं, और ये लोग जो है पूड़ी हलवा, है ना, रस मलाई, है ना, जूस खीर छोला खा के ये भगवत धाम जाएंगे। और हम लोग जो है, हम लोग केवल पानी पीते हैं, हम लोग केवल जो है सांस लेते हैं, और हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनको ईर्ष्या होता है हमारे से। तो ये भी सत्य है कि छोला, है ना, हलवा, खीर, पूड़ी, ये खा के भी भगवत धाम जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। आगे बताया गया है
किंतु कुछ जो है फिर छठा अपराध क्या है, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, तो वो भी नहीं करना है। फिर बताया गया सातवां अपराध है पवित्र नाम के बल पर जानबूझ के पाप करना, ये बड़ा खतरनाक है ना। मैं भगवान का नाम जब करता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा सोच के अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो ये नाम अपराध हो जाएगा। ऐसे इसका तो बहुत लंबा विवरण है, सभी समय नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये हम करते ही रहते हैं, कुछ तो हम थोक के भाव करते हैं, जैसे टेंथ टेंथ आसक्ति हमारी बनी है, सातवां भी करते हैं हम थोक के भाव। तुम जानते हो मैं बहुत बड़ा वैष्णव, अभी तुमको वैष्णव अपराध शाप दूंगा। नाम करता हूं मैं तो 8 माला करता है, मैं 16 माला करता हूँ, कौन बड़ा? 16 माला का प्रभाव। तो ये जो है सब नाम अपराध में आता है। फिर बताया गया है जो व्यक्ति इस दिव्य विधि का लाभ उठाता है उसे उम्मीद से पाप करता है कि भगवान के पवित्र नाम के जब से पापों के प्रभाव निरस्त हो जाएंगे तो वह पवित्र नाम के चरणों में सबसे बड़ा अपराधी है। तो नाम के बल पे पाप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में भले ही भगवान के पवित्र नाम के जबकि पूर्व कोई पापी हो, लेकिन भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने के और प्रतिरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस तरह आशा से पाप करने से विलग रहे कि पवित्र नाम जब उसकी रक्षा करेगा। आप सोचिए कोई बड़े व्यक्ति का जैक लेके आप जाओ और उसी का जैक लेके गलत काम कर दो और फिर बोलो मैंने तो इनका जैक लेके आया, तो वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा अगली बार से? है ना, कभी नहीं करेगा। तो वैसे ही आप हरि नाम का बल लेके कुछ गलत काम करोगे फिर हरि नाम अगली बार से कृपा नहीं करेंगे। फिर आगे आगे बताया गया है, हाँ, आठवां अपराध है भगवान के पवित्र नाम की जब विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के तुल्य समझना। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म है, लेकिन पवित्र नाम तथा उसका जब केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, किंतु इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पवित्र नाम तथा भगवान एक ही सत्ता है। पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आठवां क्या है, कर्म कांड के समान समझना, है ना, कि इसको कर्म कांड में लगाना, मतलब और कर्म कांड कर लो भगवान का नाम कर लो, एक ही बात। कर्म कांड नहीं है, इसको भौतिक चीजों को प्राप्त करने में नहीं लगाना चाहिए कि मेरे को ये मिल जाए नाम जप करने से। जैसे कर्म कांडी लोग होते हैं ना, पूजा करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, बहुत सुंदर जो है आरती करेंगे भगवान को, लेकिन मन में क्या चाहिए वो। तो कई बार जो है बहुत कर्म कांड के समान इसको नहीं मानना चाहिए। अरे तुम ये जब करो तुमको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, बोलते हैं लेकिन ये हायर लक्ष्य नहीं है। तुम जब करो तुमको जॉब लग जाएगा, तुम जब करो तुम्हारे शादी हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है। ऐसा ऐसा प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए। जब किस लिए करना चाहिए कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो, बस इसलिए। बाकी उसका साइड इफेक्ट है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। फिर आगे बताया गया है, हाँ, भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म है, लेकिन पवित्र नाम तथा उनका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये हो गया। भाव ये है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वह ना तो किसी का सेवक है ना ही आदेश पालन। इसी प्रकार चूंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, अतः पवित्र नाम का उपयोग निजी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अरे अभी कुछ क्या चाहिए आपको, प्रभु जी क्या चाहिए, रसमलाई चाहिए, अब बैठो, अभी शुद्ध नाम जप करके मैं रसमलाई लेके आता हूँ। अभी आप जब करोगे रसमलाई प्रकट हो, रसमलाई प्रकट हो, ऐसा नहीं होगा। अपनी सेवा के लिए भगवान के जप को नहीं लगाना चाहिए। अपनी सेवा के लिए मतलब कुछ मांगना नहीं चाहिए, मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए, ये ठीक नहीं। नवा अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो भगवान भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। तो ना नवा अपराध क्या है, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश। कई बार हम प्रचार में बहुत उत्साहित होते हैं, अच्छा भी उत्साह होना चाहिए, लेकिन हम बुद्धि नहीं लगाते कि भाई सामने वाला व्यक्ति वो सुनना नहीं चाहता, उसको नाम महिमा बता रहे। प्रभु आपको पता है भगवान का नाम जो है भगवान से जो है अभिन्न है ना, भगवान का नाम गोलोक से आया है। बहुत ज्यादा महिमा नहीं बतानी चाहिए। जो लोग श्रद्धालु हैं, है ना, उनको केवल ये बोल सकते हैं कि आप कीर्तन आप बोलो हरे कृष्णा जपो बस। अगर पता लगता है कि श्रद्धालु है तो उसको नाम महिमा मत बताइए वरना अपराध हो जाएगा, ऐसा होता है। दसवां अपराध है कि पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना, ये तो होता ही है। दसवां अपराध क्या है, कितना उपदेश सुन लो लेकिन भौतिक आसक्तियां बनी रहती है ना, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, तो ये तो होता ही है हमारे साथ। फिर बताया गया भगवान के पवित्र नाम के जब से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वह झूठे अहंकार की धारणा से जापक की मुक्ति। ओके,
झूठा अहंकार अपने को विश्व का भोक्ता समझ लेता है, ये सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए, सारा भौतिकवादी जगत मैं तथा मेरा के झूठे अहंकार के वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही पवित्र नाम के जप का असली प्रभाव होता है। तो कैसे पता लगेगा कि मैं पवित्र नाम असली जप कर रहा हूँ? जब आपके अंदर से कैसे पता लगेगा कि मेरा चैंटिंग का रिजल्ट मिल रहा है मुझे? हमारे मन के अंदर जब ऐसा आने लग जाए कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, जब सेवा भावना बढ़ जाए, हमको ऐसा लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में, मैं सेवा करना चाहता हूँ बस, जब ये भाव आने लग जाए इसका मतलब हम असली में चैंटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर कई कई साल हो गए हमको भक्ति में, फिर भी ऐसा ही भाव आ रहा है, नहीं नहीं इसको कैसे कुर्सी मिल गया, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बनना चाहिए, ये कैसे टेम्पल प्रेसिडेंट बन गया, इसको कैसे आगे कर दिया, मैंने सेवा किया था मेरा नाम तो नहीं आया। जब ऐसा भावना आ रहा है इसका मतलब अभी असली चैंटिंग हमारा शुरू ही नहीं हुआ है, अभी वो तोते वाला चैंटिंग, अरे अब गर्दन दबाते फिर क्या निकलता है उसके मुंह से, कहाँ कहाँ कहाँ, उसमें बोलेगा नहीं, तो हमारा चैंटिंग अभी ऐसा ही है। इसलिए हमको प्रयास करना है, प्रार्थना करें भगवान से, इस तरह का जो है इसका भाव है। तो कुछ भी चाहिए आपको, नाम का शरण ले लो बस। पर बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का नाम का शरण इसलिए लेता है क्योंकि उसको भगवान चाहिए, और कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे लगता है कि आपका कोई प्रश्न तो नहीं होगा, एक ही प्रश्न होगा कि प्रभु जी आज प्रसाद में क्या बना है ना? कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। तो ऑनलाइन वाले डिवोटीज का कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हरे कृष्णा, आप लोग का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले डिवोटीज? आप बोल सकते हैं। वैष्णव अपराध करने वाले लोगों से कैसे डील करें? वैष्णव अपराध करने वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए, वरना हमारे अंदर भी जो है वैष्णव अपराध का गुण आ जाएगा। जिसके साथ हम रहते हैं वैसे ही हमारे अंदर गुण आते हैं, जैसा संग वैसा रंग। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है आप लोगों का? ओके। हरे कृष्ण। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna